अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदरसे के तालिब इल्म से ज़्यादती के मुकदमे में गिरफ़्तार मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के केस में दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं और उन्होंने कैंट कचहरी में अपनी दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी है। इस वक्त मैं कैंट कचहरी में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। इसके अलावा दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ने अपनी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उसका फॉरेंसिक कराने के लिए सेशन कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है। आज की दरख्वास्त ज़मानत और सेशन कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त के हवाले से इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, ये बताइएगा कि मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान अब पूरी तरह मैदान में आ गए हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, क्या कहेंगे? शुक्रिया वकास। देखें, चालान जो है वो तैयार हो चुका है और जो चालान के अंदर खामियां हैं उन खामियों का फ़ायदा उठाने के लिए अब मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि वो उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें जो मिल सकता है वो DNA रिपोर्ट है, क्योंकि DNA रिपोर्ट में ये साबित नहीं हुआ कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान पर वो दुरुस्त है कि नहीं है। इसके साथ साथ और जो सुकम थे तफ्तीश के दौरान पुलिस की जानिब से, जो एक दफ़ा 164 का बयान था, पुलिस ने उस वक़्त मुकम्मल तसल्ली नहीं की थी और अगर वो दफ़ा 164 का बयान उस वक़्त करवा लेते तो पुलिस का केस मजबूत होना था। और अदालत के सामने मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें प्रेशराइज़ किया गया, उन पर ज़बरदस्ती जो है उनसे बयान लिया जा रहा है, जबकि वो इस अमल में मुलव्विस नहीं है। तीसरी जो वीडियो की बात की जा रही थी, तो वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस वीडियो में कहीं कट नहीं लगे, लेकिन अभी भी क्योंकि हमने बात की थी शुरू में भी कि जिस मोबाइल से वीडियो बनी वो उस मोबाइल का होना ज़रूरी है, तो अब उन्होंने अपने वकला से मशावरत की है और उसमें उन्होंने देखा है कि किस तरह वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अब वो इसी पॉइंट की तरफ जाएंगे कि उस मोबाइल जिस मोबाइल से वीडियो बनी वो मोबाइल लाया जाए। वीडियो काफ़ी पुरानी है और वो मोबाइल अभी अगर ना हुआ या मोबाइल को उसका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी हो सकती है। अब जो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की जानिब से चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब वो अपने पूरे प्लान के साथ जो हैं वो आगे आए हैं। न सिर्फ उन्होंने ज़मानत दायर की है बल्कि उन्होंने जो है इसको चैलेंज भी कर दिया है कि ये वीडियो जो है ये असली नहीं है, क्योंकि जब अदालत में दलाइल होंगे तो उनके वकील की जानिब से ये कहा जाएगा कि ये वीडियो कैसे बनाई, क्यों बनाई और ये वीडियो जो है ये वो मोबाइल कहाँ पर है। और इसके साथ साथ जो है वो जिस शख्स इल्ज़ाम यानी जो जिस तालिब इल्म साबिर ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ामात भी साबित करने पड़ेंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। दूसरी जानिब मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान को 2 से 3 माह हो चुके हैं अदालत में, जेल में कैद हुए। तो देखें, हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सारे केसेस देखते हैं, तो किसी भी मुल्ज़िम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं होता। अच्छा, आपने कहा कि जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। कैंट कचहरी में जो बेल दायर की है उसमें जो बुनियादी जो ग्राउंड्स हैं मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की तरफ से, वो क्या ग्राउंड्स वो लिए गए हैं? देखिए, मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का यही कहना है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ तो ये भी कहा गया कि सियासी इंतकाम का, क्योंकि एक सियासी जमात से उनका मजहबी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ था और इसके साथ साथ मदरसा इंतज़ामिया पर भी वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो इंतज़ामिया भी चाहती थी कि क्योंकि वो काफ़ी अर्से से उस इदारे में जो है वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो मदरसा इंतज़ामिया उनका तसल्लुत जो था वो तोड़ने के लिए जो है वो उन पर इल्ज़ामात लगा रही थी, उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। और अब जब ये वाक़या सामने आया तो इसकी आड़ में उन्हें मदरसे से फ़ारिग भी कर दिया गया। दूसरी जानिब जो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के केस से मुतल्लिक केस, क्योंकि अभी भी हमें जो है वो इल्तिवा का होता जो है वो शिकार दिखाई दे रहा है। हम ये तवक्का कर रहे थे कि इस केस का फ़ैसला तरजीही बुनियादों पर होगा। जैसे IG पंजाब ने कहा कि हम इस केस को टेस्ट केस के तौर पर ले रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ आए, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है काफ़ी सीरियस इसमें दिखाई दिए, लेकिन इस केस को टेस्ट केस नहीं बनाया जा रहा। इस केस का फ़ैसला होना तो ये चाहिए था कि जल्द अज जल्द किया जाता। रोज़ाना की बुनियाद पर समातें होती हैं और इस केस को जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाता, लेकिन अब ये केस ऐसा लग रहा है कि जैसे मीडिया की नज़र से उजल हुआ है तो आँख उजल पहाड़ उजल, तो अब ये मामला हो चुका है। और अब इस केस के हवाले से ना तो मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है और ना ही कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जिससे दोबारा ये केस जो है वो रिफ़्रेश हो, ताज़ा हो। तो इसके हवाले से गवर्नमेंट को ये चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए कि वो इस केस को
रोज़ाना की बुनियादों पर इसकी जो है वो समाअत हो, ताकि जो भी मुजरिम है, जो भी मुलविस है, उसको जो है वो सख्त जो हमारा कानून है उसके मुताबिक जो है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का जब मुकदमा जब दायर होता है कोई भी, तो उसके 14 दिन बाद केस का चलान जो है वो दायर करना होता है। लेकिन इस केस में अभी तक 2 से 3 माह गुजर गए हैं, चलान इस केस में दायर किया नहीं गया। तो क्या समझते हैं कि इस केस का चलान दायर ना किया जाना और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की तरफ से ज़मानत दायर कर देना, और उस पर इम्कान है कि शायद उन्हें ज़मानत मिल भी जाए, तो सारे सिनेरियो में क्या सूरत हाल देखिए, बिल्कुल कानून ये कहता है कि जब भी चालान जो है, चालान जमा होता है उसके बाद फ़र्द जुर्म लगती है। अगर चालान जमा नहीं हुआ तो मुल्ज़िम के पास एक रेमेडी होती है कि वो ज़मानत ले सकता है, वो शोटी बॉन्ड्स देकर, वो इस चीज़ की ज़मानत देकर कि वो तफ्तीश के साथ मुकम्मल तफ्तीशी अमल में मुकम्मल ताउन करेगा। और हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे जिनके चालान नहीं जमा हुए और कई साल नहीं जमा हुए। हो ये भी सकता है क्योंकि जब चालान पहली दफ़ा जब आया था तो जब उसके ऊपर एतराज़ात लगे थे, और वो एतराज़ात दर्जनों एतराज़ात थे, यानी पुलिस की जानिब से तफ्तीशी अमल को इतना ज़्यादा इतने सुकम उसके अंदर थे कि जो प्रोसिक्यूशन थी उसने निशानदही की कि आपने जो तफ्तीश की है वो उस तफ्तीश को देखकर जो है वो मुल्ज़िम को सज़ा जो है वो नहीं दिलवाई जा सकती। तो अभी जो है वो पुलिस की जानिब से भी, क्योंकि मामला जो है वही बात है कि अभी मामला जो है वो पस पुश चला गया है, तो अब पुलिस भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो इतनी हमें दिखाई नहीं दे रही कि वो जल्द अज जल्द इसका चालान पेश करे। और अगर चालान पेश नहीं होता तो फिर मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जो हैं वो रिहा होने के उनके इम्कानात और ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाकिर। कैंट कचहरी में खतून जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की है, और इस पर जो प्रोसिक्यूशन है और दीगर जो फ़रकीन हैं उसको नोटिस जारी कर दी हैं, और आइंदा समाअत पर इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया है। इस केस में आने वाली डेवलपमेंट्स के मतलब भी आपको अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।